आज के वीडियो में हम प्रबंधन का अर्थ, प्रबंधन के कार्य और विद्यालयी प्रबंधन के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात करेंगे। पहले प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रबंधन होता क्यों है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रबंधन हम इसलिए करते हैं किसी भी संस्था या संगठन का कार्य सही तरीके से हो या सही तरीके से संचालित कराया जा सके, इसलिए हम प्रबंधन करते हैं। ठीक है। प्रबंधन का अर्थ अगर देखा जाए तो प्रबंधन किसी भी संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराने या कार्य लेने की प्रक्रिया है। तो कार्य कराना या कार्य लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रबंधन कहते हैं। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा क्या है। अभी तो हमने प्रबंधन देखा, प्रबंधन में कहा गया किसी भी व्यक्ति से कार्य लेने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। विद्यालयी प्रबंधन के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना है। अगर विद्यालय प्रबंधन की बात करें, किसी विद्यालय में अगर हम प्रबंधन करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए हम प्रयासों को नियोजित करते हैं। जो हमारे अटेम्प्ट्स है या हमारा जो प्रयास है उसको ठीक तरह से प्लान करेंगे। समन्वित करना मतलब कोऑर्डिनेट करना चीज़ों को, कि जितने आदमी हैं उनसे क्या काम कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, मतलब समन्वित करना। अभिप्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना कार्य करने के लिए। नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, जो आपकी मैन पावर है या फिर जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, ये मतलब कि उनसे काम सही तरीके से कराना। तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना। मानवीय जो स्रोत है या संसाधन है, मतलब स्कूल विद्यालय में होंगे जैसे टीचर्स हो गए, उससे नीचे जो क्लर्क्स हो गए, एडमिन हो गए, वो मानवीय संसाधन हो गए। और भौतिक संसाधन मतलब क्लासरूम, वॉशरूम, लाइब्रेरी और ऐसी चीज़ें जो निर्जीव है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन करना या फिर तालमेल बैठाने को क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन कह सकते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा के बारे में बात करें तो लूथर गुलिक ने कहा है, विद्यालय प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। अगर लूथर गुलिक की बात करें तो उन्होंने कहा विद्यालय प्रबंधन में क्या होता है, एक औपचारिक ढांचा होता है, एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत हम निश्चित उद्देश्य विद्यालय खोला गया तो ऑफकोर्स उसका कुछ उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा जिसे उसे पाना है। ठीक है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग में जो भी कार्य होते हैं उसे क्रमबद्ध करना, उसका विभाजन करना, उसे परिभाषित करना और समन्वित करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बैठाना, तभी वही क्या कहलाता है, ये विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रबंधन के कार्य। प्रबंधन के अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं, होता क्या है प्रबंधन के अंदर। प्रबंधन के कार्यों की बात करें तो लूथर गुलिक ने ही एक कोड दिया है जिसे पोस्ट कॉर्ब भी कहा जाता है। अब ये पोस्ट कॉर्ब होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो अभी नीचे पढ़ते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन के कार्य निम्न है। पहला तो नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग इंग्लिश में, और इसी का पी वर्ड ये पोस्ट कॉर्ब में लिखा गया है। ठीक है। नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लानिंग करना। सबसे पहला हमें कुछ चीज़ काम करना है तो उसका प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग नहीं किया तो काम आपका ठीक तरीके से नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना चीज़ों को। दूसरा कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना या फिर स्टाफिंग, ये देखिए पोस्ट कॉर्ब में
एस से मतलब स्टाफिंग होता है, ठीक है। कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का, अब हमने प्लानिंग कर ली, अब हमारे पास जो चीज़ें थी इकट्ठा कर ली, अब कर्मचारियों का नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना सो दैट हमारा काम आगे बढ़ सके, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन या फिर संचालन, निर्देशन कह लो। संचालन, अभी हमने अपॉइंट तो कर लिया पर उन्हें एक दिशा दिखानी होगी, निर्देशन देना होगा कि आपको कैसे काम करना है, कि हम जो हमारा जो उद्देश्य है या हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर पाए। नेक्स्ट सामंजस्य या समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन कह लो। इसका मतलब होता है कि जो जैसे कि हमारे पास भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, या फिर वित्तीय जो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी है, या फिर जो हमारे पास पैसे अवेलेबल है स्कूल चलाने के लिए, ये सब में तालमेल बैठाना। ऐसा नहीं कि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा और हमारे पास पैसे तो कम ही है और वो तालमेल हम नहीं बैठा पाएंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनमें सामंजस्य बनाना या समन्वय बनाना। दूसरा रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना या प्रतिवेदन, जो भी चीज़ें अवेलेबल है और फिर हमने उसे काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर रिपोर्ट करना कि वो काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग, जो काम हो रहा है उसके बारे में बताना। दूसरा बजट या आय व्यय कह लो, बजट, जो चीज़ जितना पैसा हमारे पास है, कितना गया, क्या खर्च हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं कंपनी में, उसका पूरा हिसाब किताब रखना, बजटिंग। और मूल्यांकन, लास्ट हमारा मूल्यांकन है या फिर कह लो इवैल्यूएशन, जो भी हमने काम किया उसके अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट, उसकी कमियां या अच्छाइयां इकट्ठा करना और कमियों को दूर करना आगे जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, इवैल्यूएशन। तो लूथर गुलिक के अनुसार उन्होंने जो प्रबंधन के कार्य बोले थे वो ये थे, निम्न थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग ने पढ़ा पी फॉर प्लानिंग होता है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग या फिर निर्देशन, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, सब में तालमेल बनाना, सी ओ दोनों कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। आर फॉर रिपोर्टिंग, जो भी काम किया है उसका ब्यौरा देना या फिर रिपोर्ट देना। बी फॉर बजटिंग, कितने पैसे आए कितने पैसे गए उसका हिसाब किताब देना। ई फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। पोस्ट कॉर्प, कभी कभी आपको ये एग्ज़ाम में पूछा गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा दिया गया था, तो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या है तो वो भी आपको पता है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। दूसरा आपका डीएलएड की बात करें तो उसमें प्रबंधन का अर्थ या परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। विद्यालयी प्रबंधन के अर्थ